मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। गौ संरक्षण। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में गौमाता के प्रति श्रद्धा, सेवा और संरक्षण की भावना बसती थी। वेदों में गौ को अग्न्या, जिसे मारा न जाए, कहा गया। उपनिषदों में गौ को पृथ्वी का जीवंत प्रतीक माना गया। पुराणों में गोदान को महान पुण्य कहा गया। गोकुल, गोवर्धन और गोपाल के बिना मेरा सनातन अधूरा था। श्री कृष्ण ने गायों के संग अपना बचपन बिताया। रामायण में राजा दिलीप ने गौसेवा के लिए वनवास लिया। गावो विश्वस्य मातरः, यह ऋचाएं मेरी आत्मा में गूंजती थी। जब ऋषियों ने कहा, धेन वह शुभानामसी मातरः, गाय हमारे लिए कल्याणकारी माताएं हैं। जब समाज ने मिलजुल कर गौशालाओं, पर्वों और यज्ञों के माध्यम से गौ संरक्षण की परंपरा बनाई, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं गौ संरक्षण से परिपूर्ण हूं। आज, क्या आज मैं उपभोक्तावाद, अनासक्ति और लापरवाही की बीमारी से ग्रसित नहीं हूं? क्या मैं गौमाता को बोझ, आवारा और अनुपयोगी समझकर अपनी ही आस्था का अपमान नहीं कर रहा? क्या मैंने गौसेवा को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना छोड़ा है, उसकी आत्मा को नहीं जिया? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि सिख समाज में भी गुरुओं ने पशुओं के संग आत्मीय संबंध बनाए। ईसाई मिशनों में भी पशु कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। और बौद्ध जैन परंपराएं तो सर्व प्राणिदया का जीवन दर्शन देती हैं। और मैं अपनी ही गौमाता को प्लास्टिक खाने, सड़कों पर मरने और असुरक्षित जीने को छोड़कर खुद को गौरक्षक कहने की झूठी तसल्ली में जी रहा हूं। आवाहन। क्या मुझे अब अपने दृष्टिकोण और जीवन शैली की शुद्धि नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे फिर से गौसेवा, सहअस्तित्व और करुणा को अपने व्यवहार, समाज और नीति में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए? जब तक मैं गौमाता के प्रति श्रद्धा, सेवा और संवेदनशीलता को अपने जीवन में नहीं उतारता, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक अधूरी घोषणा है। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाए। गावों में मातरः गावः सर्व सुख प्रदा, और अपने भीतर गौ संरक्षण की उस खोई हुई चिंगारी को फिर से लौ बना दे, जिससे यह समाज फिर से करुणामय, संवेदनशील और धर्मनिष्ठ बन सके। धन्यवाद। मदन मोहन।